वही जिंदा है जिनकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम नहीं जिंदगी, श्वास लेने का नाम नहीं जिंदगी। जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है। हाँ दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में। हम बात करने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास की। तो जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो पहले तो इसके काल विभाजन की बात करेंगे, कौन सा काल किस समय कितने समय तक था। उसके बाद जो है इन सब काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं काल विभाजन। तो यहाँ पर जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है इनका काल विभाजन हम देखते हैं तो जो है इनका काल विभाजन लगभग, ठीक है, प्रमुख रूप से 4 भागों में हुआ है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए जो है बाद का काल होता है उसमें जो है उसको आधुनिक काल बोलते ही हैं। तो हम आइए देखते हैं जो काल विभाजन है। तो पहले काल की अगर हम बात करें तो आदि काल उसको बोलते थे। कौन सा काल? आदि काल, ठीक है। तो जो आदि काल था इसको जो है और कौन सा काल बोल सकते हैं? प्रारंभिक काल। कौन सा काल बोल सकते हैं? प्रारंभिक काल। या फिर इसको बोल सकते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, ठीक है। तो यहां पर जो आदि काल है इसको प्रारंभिक काल भी बोलते हैं, वीरगाथा काल भी बोलते हैं, चारण काल भी बोलते हैं, आरंभिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? ये आदि काल को। तो जो आदि काल है ये कितने वर्षों तक रहा, यानी इसका समय जो है वो कब से कब तक था? तो ये जो है आपका सन 700 से 1400 ईस्वी तक रहा, ठीक है। 700 से 1400 ईस्वी तक रहा। कौन सा काल? आदि काल, ठीक है। तो जो दूसरा काल हमारा है वो है भक्ति काल। कौन सा काल है? भक्ति काल है। जो दूसरा है वो भक्ति काल है, भक्ति काल, ठीक है। तो इसको जो है जो भक्ति काल है इसको भी क्या कहते हैं? तो इसको जो है आप जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल बोलते हैं। और जो है इसको पूर्व मध्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा है भक्ति काल इसको स्वर्ण काल या फिर पूर्व मध्य काल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी महाकाव्य रचनाएं हुई हैं इसलिए इसको स्वर्ण काल बोलते हैं। तो ये जो था ये 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा, ठीक है। 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा। क्या कौन सा काल? तो आपका भक्ति काल जो है 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा, ठीक है। हम तीसरे बात करें तीसरे काल की, जो तीसरा काल है, ठीक है, वो हमारा रीति काल है। कौन सा काल है? रीति काल है, ठीक है। रीति काल, ठीक है। जो रीति काल है इसको और कौन सा काल बोलते हैं? तो इसको जो है उत्तर मध्य काल बोलते हैं। कौन सा काल? उत्तर मध्य काल या फिर जो आपका रीति काल है इसको उत्तर मध्य काल बोलते हैं या फिर इसको जो है श्रृंगार काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं? श्रृंगार काल, ठीक है। तो जो हमारा रीति काल है ये उत्तर मध्य काल या फिर इसको श्रृंगार काल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ना, श्रृंगार काल जो है किस काल को कहते हैं, यानी या फिर रीति काल जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मध्य काल या फिर श्रृंगार काल, ठीक। ये जो है कब से कब तक रहा? ये जो है 1700 से लेकर
1700 से लेकर जो है 1850 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? तो 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक कौन सा काल रहा आपका? रीतिकाल, जो को उत्तर मध्य काल बोलते हैं या फिर श्रृंगार काल बोलते हैं। ठीक, जो चौथा है हमारा वो हमारा आधुनिक काल है। कौन सा काल है? आधुनिक काल है। ठीक है, चौथा जो काल है हमारा वो आधुनिक काल है। ठीक, जो आधुनिक काल है, ठीक, ये जो है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, तो जो हमारा आधुनिक काल है ये 1850 ईस्वी से लेकर अब तक है। लेकिन जो आधुनिक काल है 1850 से लेकर अब तक है, लेकिन आधुनिक काल में भी कई युग आए। इसको गद्य काल भी बोल सकते हैं कि इसको आधुनिक काल को। क्यों? हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इसको गद्य काल। ठीक, तो जो आधुनिक काल है इसको गद्य काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है गद्य रचनाएं प्रारंभ हो गई। ठीक है, यहीं से जो है प्रमुख रूप से गद्य रचनाएं प्रारंभ हो गई। कब से? 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो है गद्य रचनाएं प्रारंभ हैं। ठीक है, तो जो गद्य साहित्य का इतिहास है वो हमने आपको बताया था, ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में। तो आइए हम यहाँ जिक्र करते हैं जो आधुनिक काल है ये कितने भागों में विभाजित है। ठीक, तो इसमें भी आएगा पहला जो आएगा, ठीक है, जो पहला आएगा वो हमारा भारतेंदु युग आएगा। भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। जो हमारा तीसरा आएगा वो हमारा आएगा छायावादी युग। जो हमारा चौथा आएगा वो हमारा आएगा प्रगतिवादी। या फिर प्रयोगवादी युग। ठीक है, और जो हमारा पांचवा आएगा, ठीक है, जो हमारा पांचवा आएगा वो हमारा आएगा नई कविता। कौन सा आएगा? नई कविता युग। नई कविता युग या इसको नवलेखन युग भी बोलते हैं। ठीक है, नवलेखन युग। ठीक है, तो जो हम आप देख रहे हैं कि जो आधुनिक काल था ये भी 5 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग, नई कविता युग या फिर नवलेखन युग। जो आधुनिक काल था ये 5 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो जो ये 5 भाग हैं यानी 5 युग हैं आधुनिक काल के, ये कब से कब तक रहे? तो आइए हम देखते हैं। तो जो भारतेंदु युग है ये जो है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और जो हमारा द्विवेदी युग है ये 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक रहा। ठीक, जो हमारा छायावादी युग है इसको शुक्ल युग बोलते थे गद्य काल में। ठीक है, ये 1920 से लेकर के 1938 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और जो हमारा प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी युग है इसको हम शुक्लोत्तर युग बोलते थे या छायावादोत्तर युग बोलते थे, ये हमारा 1938 से लेकर 1953 पहुंच गया। ठीक है, जो हमारा प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग है ये जो है 1938 से लेकर 1953 ईस्वी के मध्य रहा। उसके बाद जो है 1953 से लेकर अब तक
अब तक कौन सा युग चल रहा है? तो नई कविता युग या नवलेखन युग चल रहा है। ठीक है, 1953 से लेकर अब तक जो है नई कविता युग या फिर नवलेखन युग चल रहा है, जो कि 1953 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन था। ठीक है, तो जो हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन है वो उसमें पहला है आदिकाल, जिसको प्रारंभिक काल या फिर वीरगाथा काल बोलते हैं, जो कि 700 से 1400 ईस्वी के मध्य रहा। जो दूसरा काल है वो भक्ति काल है। भक्ति काल को स्वर्ण काल या फिर पूर्व मध्य काल बोलते हैं, जो कि 1700 से लेकर 1400 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य रहा। तीसरा है हमारा रीति काल, जिसको जो है उत्तर मध्य काल या फिर श्रृंगार काल बोलते हैं, जो कि 1700 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य रहा। और चौथा हमारा है आधुनिक काल, जो कि 1850 से लेकर अब तक है, जिसमें भी 5 काल हैं, 5 युग बटा हुआ है किसमें? आधुनिक काल में, जिसमें भी पहला जो है आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। उसके बाद आधुनिक काल 5 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920, छायावादी युग 1920 से लेकर 1938, उसके बाद प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग जो कि 1938 से लेकर 1953 ईस्वी के मध्य, उसके बाद जो है नई कविता युग या फिर नवलेखन युग जो कि 1953 से लेकर अब तक चला आ रहा है, वो हमारा नई कविता युग कहलाता है। ठीक, तो ये काव्य साहित्य यानी पद्य साहित्य के काल विभाजन पर हमारी चर्चा थी। ठीक है, तो आइए हम जो है चर्चा करते हैं आदिकाल। ठीक है, जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल, ठीक है, तो यहां पर पहले बिंदु की हम बात करें, आदिकाल। जो हमारा आदिकाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रमुख इनकी, ठीक है, प्रमुख कवियों और प्रमुख उनकी रचनाओं की। तो आदिकाल की चर्चा हम इसी पर कर लेते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो आदिकाल में जो प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं थी, उनको आइए हम जानते हैं कौन कौन सी रचनाएं थी और कौन से कवि थे। ठीक है, हम पहले रचना की बात करें तो दोहा कोश। कौन सी रचना? दोहा कोश। एक तरफ हम रचना लिख देते हैं, एक तरफ हम रचना लिख देते हैं और दूसरी तरफ जो है रचनाकार के नाम। रचनाकार, ठीक है, एक तरफ जो है हम रचना और दूसरी तरफ रचनाकार। तो दोहा कोश जो है, जो दोहा कोश है, जो पहली रचना है दोहा कोश, वो किसकी है? तो वो जो है सरहपा की है। किसकी है? सरहपा की। जो दूसरी रचना है, ठीक है, जो दूसरी रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है, ये किसकी रचना है? तो ये चंदबरदाई की है। किसकी है? चंदबरदाई की। चंदबरदाई, ठीक है। तीसरे हम रचना की बात करें तो जो तीसरी रचना है हमारी वो है खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। इसमें रचनाकार के नाम क्या है? तो दलपति विजय। क्या नाम है? दलपति विजय। किसके रचनाकार हैं दलपति विजय? तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। ठीक है, आगे रचना है परमाल रासो। चौथी जो हमारी रचना है परमाल रासो, जिसके रचनाकार कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। ठीक है, तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। नेक्स्ट जो हमारी रचना है 5वीं नंबर की,
5वीं नंबर की जो रचना है हमारी वो है बीसल देव रासो। कौन सी है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। जो बीसल देव रासो है वो किसकी रचना है? तो वो जो है नरपति नाल्ह की है। किसकी है? नरपति नाल्ह। ठीक, तो जो बीसल देव रासो है वो नरपति नाल्ह की रचना है। हम छठी रचना की बात करें, छठवीं रचना की, तो जो छठवीं रचना है हमारी वो श्रावकाचार है। कौन सी है? श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? तो देवसेन है। कौन है? देवसेन। ठीक है, श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? तो देवसेन है। हम 7वें नंबर की बात करें, 7वें नंबर पे, ठीक है, तो पदावली। ठीक है, पदावली। पदावली के रचनाकार कौन है? तो पदावली के रचनाकार जो हैं विद्यापति जी हैं। कौन से हैं? विद्यापति। ठीक है, हम अगर 7वें से 8वें नंबर की बात करें, ठीक है, 8वें नंबर के रचनाकार या रचना की बात करें तो जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। चंद्रिका। चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? तो मधुकर है। कौन है? मधुकर। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो दोहा कोश की उसके रचनाकार सरहपा, जो पृथ्वीराज रासो थी उसके रचनाकार चंद्रबरदाई, और जो कुमान रासो थे उसके दलपति विजय, जो पलमाल रासो थी उसके जगनिक, ठीक है, जो बीसल देव रासो थी उसके नरपतिनाल, जो आपकी श्रावकाचार थी उसके देवसेन, जो पदावली है उसके विद्यापति, और जो जय मयंक जस चंद्रिका है उसके रचनाकार जो है मधुकर जी हैं। ठीक, तो जो आदिकाल था, ठीक है, जो आदिकाल था जिसको प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, चारण काल, ठीक है, आरंभिक काल बोलते हैं, उनमें जो प्रमुख लेखक थे और उनकी प्रमुख कवि थे, ठीक है, और प्रमुख उनकी रचनाएं थी, उनका जिक्र हमने किया। तो जो दोहा कोश सरहपा ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, कुमान रासो दलपति विजय ने, परमाल रासो जगनिक ने, विसल देव रासो नरपतिनाल ने, ठीक, श्रावकाचार जो है देवसेन ने, पदावली विद्यापति ने, और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर जी ने लिखी है, जो कि प्रमुख रचनाएं है किस काल की? आदिकाल की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काल था काव्य साहित्य पद्य साहित्य का इतिहास, वो 4 भाग में विभाजित था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल भी 5 भागों में विभाजित था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी युग, नई कविता युग। ठीक है, ये जो हमने आपको यहाँ जानकारी दी बहुत ही सरल शब्दों में दी, जिसे आपको समझ में आ सके, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर आप करिएगा। ठीक है, और कृपया करके मेरे चैनल को आप प्रमोट करिए। प्रमोट करने का मतलब ये है, कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, आप सबका सहयोग चाहिए हमको। ठीक, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है आदिकाल तो हमने पढ़ा दिया आपको, भक्ति काल को लेकर। ठीक है, भक्ति काल की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आसान शब्दों में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, आर्यस सर के साथ, जो है आर्यस एजुकेशनल चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।